क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पढ़ना है। डाइइलेक्ट्रिक से पहले एक नई वैरायटी का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है या उससे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये दो कैपेसिटर है। एक जो है 6 माइक्रोफैरेड का और दूसरा जो है 3 माइक्रोफैरेड का ना। और इनकी प्लेट्स जो है ना पहले से ही चार्ज है, यहां पे मान लेते हैं ऐसे कुछ है प्लस, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम और माइनस 20 माइक्रोकूलम ना। और इस वाले पे है माइनस 10 माइक्रोकूलम और इस पे कितना है प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसको जोड़ देता हूं मैं बैटरी से, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं 50 वोल्ट है। कितना है 50 वोल्ट। अब आप देखिए पहले के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इसके पास क्या क्या चीजें हैं, देखिए इसके पास चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो अगर पहले से ये चार्ज है ना, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है, ये दोनों कैसे होते थे, अनचार्ज होते थे। ये पहले से चार्ज मतलब ऐसे समझिए आप, एक कैपेसिटर ये है जिसपे ये प्लस 20 और इस पे कितना माइनस 20 चार्ज है, और दूसरा कैपेसिटर ये है जिसपे कितना चार्ज है, इस वाले पे माइनस 10 और इस वाले पे प्लस 10। समझ आ रही ना बात? तो ये दोनों चार्ज है, इन दोनों को इसको आगे जोड़ दो तो ये बन जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ये ऑलरेडी चार्ज है। अब ये किससे ज्वाइन कर दिया गया, बैटरी से। किससे ज्वाइन कर दिया, बैटरी से। तो अब आपसे पूछेगा कि जैसे इनिशियली चार्ज तो इतना है इन दोनों पे, कुछ टाइम के बाद इन दोनों पे चार्ज कितना होगा, न्यू चार्ज कितना होगा। समझ आ रही ना बात? इन दोनों पे बैटरी से जोड़ने के बाद इन दोनों पे न्यू चार्ज कितना होगा। तो अब आप समझिएगा ध्यान से, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये खाली कैपेसिटर होता और ये दोनों किससे ज्वाइन करते, आप बैटरी से ज्वाइन करते, किससे ज्वाइन करते, बैटरी से ज्वाइन करते। तो बैटरी से अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक बात आप समझिएगा, जैसे मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी, तो ये पहले से खाली है ना। अगर खाली है तो ये चार्ज कितना देगा, क्यू देगा। कितना चार्ज देगा, क्यू। अच्छा, ये वाला जो प्लस क्यू है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, इस पे कितना आएगा प्लस क्यू, और इस पे कितना आएगा माइनस क्यू। समझ आ? अच्छा, जब एक प्लेट पे माइनस आ जाता है तो सामने वाले पे कितना आ जाता है, उतना ही प्लस क्यू, और इस वाले पे कितना आ जाएगा माइनस क्यू। समझ आ रहे? ये अगर कैपेसिटर कैसा होता, खाली होता तब। समझ आ? और बैटरी से कनेक्ट करते तो इस पे चार्ज इतना आता। तो ये तो ऑलरेडी चार्ज है ना, तो ऑलरेडी चार्ज है, तो सीन वही होगा। बैटरी से जब आप कनेक्ट करोगे ना तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू। बैटरी कितना चार्ज देगी, क्यू देगी, तो इस पे कितना आ जाएगा प्लस क्यू, और इस वाले पे कितना आ जाएगा माइनस क्यू, और इस वाले पे कितना आ जाएगा प्लस क्यू, और इस वाले पे कितना आ जाएगा माइनस क्यू। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस क्यू को निकालने की कोशिश करूंगा, ये क्यू की वैल्यू कितना है। तो एक चीज आप समझिए, इसका कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरेड, और इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैरेड। ये दो कैपेसिटर है और दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। आप सीधा इसका सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। और बैटरी कितने की है 50 वोल्ट की। तो अगर कोई कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है और वो किस बैटरी से जुड़ा हुआ है 50 वोल्ट 50 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बताइए। Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो C कितना है 2 और Q कितना है 50,
तो कितना आ जाएगा 100 माइक्रो कूलम। समझ आया कि नहीं? तो बैटरी कितना चार्ज दे रही है 100 माइक्रो कूलम। तो पता चल गया ना बैटरी कितना चार्ज दे रही। पहले इन दोनों का क्या निकाला आपने सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये किससे जुड़ा हुआ है 50 वोल्ट बैटरी से, तो Q इज इक्वल टू क्या कर लिया CV। अब देखिए चार्ज की वैल्यू कितना आ रही है बताइए 100 आ रही है ना, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा बताइए 120। इस वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा 120। समझ आ रही? और ये कितना हो जाएगा बताइए 80 कैसे बे, ये -100 और ये -20 कितना हो जाएगा -120। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये चार्ज कितना है 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। और ये चार्ज कितना है -100, ये कैसा है +10 कितना हो जाएगा -90। ये हो गया नया चार्ज, यही पूछा था। समझ आ रही ना बात? कैसे निकालोगे, तरीका क्या होगा? तरीका सिंपल सा, नया चार्ज जानना है। पहले से ये क्या था चार्ज था, बैटरी का पोटेंशियल आपको गिवन था, दोनों का क्या निकाल लिया सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या निकाल लिया चार्ज। ये वो चार्ज है जो बैटरी ने दिया है। अब ये जो चार्ज है वो बैटरी ने दिया है, तो इस कैपेसिटर पे कितना गया +Q, इस वाले पे कितना गया -Q, और इस वाले पे कितना गया +Q, और इस पे कितना -Q। तो यही वाला जो चार्ज आया है इसमें क्या कर ला ऐड कर दें, तो नया चार्ज आ जाएगा। क्लियर रहेगा ना? क्या हुआ? क्वेश्चन यहां पे ऐड कर लीजिएगा, फाइंड दी न्यू चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। फाइंड दी न्यू चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। पहले कितना कितना था ये हमने ऑलरेडी दे रखा था, एक पे 20 और एक पे कितना था 10 था, ठीक है। अब नया चार्ज कितना हो जाएगा, एक पे 120 और एक पे कितना हो जाएगा 90, अगर कितने वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे 50 वोल्ट से, ठीक है। लिख चुके कि नहीं? लिखिए जल्दी से। हो गया? देखो इसका क्वेश्चन पढ़ाने का रीजन समझिएगा। अगर ये कैपेसिटर खाली होता ना, और एक का कैपेसिटेंस कितना होता, ये बैटरी कितने की होती 50 वोल्ट की, और इसका कैपेसिटेंस कितना था 6 माइक्रोफैरेड, और इसका कैपेसिटेंस कितना था 3 माइक्रोफैरेड। ये खाली था, आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये चार्ज जो गिवन था ना ग्रीन कलर में, ये नहीं था चार्ज, तो ये अनचार्ज कैपेसिटर था। कैसा था? अनचार्ज कैपेसिटर। तो अनचार्ज कैपेसिटर था, तो आप देखिए इससे चार्ज कितना निकलेगा। अच्छा ये वाला, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज कितना आया, बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है 100 माइक्रोफैरेड, तो इस पे कितना होगा चार्ज। अच्छा ये किससे बना हुआ है, ये जो 2 माइक्रोफैरेड है इससे आ रहा है ना, तो सीरीज में क्या चीज सेम होती है चार्ज, तो इस पे भी चार्ज कितना होगा बताइए 100 माइक्रोफैरेड, और इस पे भी चार्ज कितना होगा। सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम होता है, तो दोनों पे चार्ज कैसा है सेम है। तो जब अनचार्ज कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और दो कैपेसिटर किसमें हो सीरीज में, तो दोनों पे चार्ज क्या होता है सेम होता है। लेकिन अगर चार्ज कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो दोनों पे चार्ज सेम है। तो जानते हैं इससे लॉजिक क्या पता चलता है, बैटरी चार्ज सेम देती है। बैटरी ने यहां से चार्ज कितना दिया था, कितना दिया था 100 ही दिया था, लेकिन इस पे पहले से चार्ज होने की वजह से इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है डिफरेंस है। तो सीरीज में होने का मतलब ये होता है बैटरी चार्ज क्या होती है सेम देती है, और सीरीज में हमेशा चार्जेस सेम होंगे इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है पहले से अगर चार्ज हो कैपेसिटर तो चार्ज अलग अलग
हो सकते हैं। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा डाई इलेक्ट्रिक। है नहीं, उसमें पोटेंशियल सेम होता है, उसमें ऐसी वैरायटी नहीं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक हेडिंग डालिएगा डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? है जिसमें क्या हो, मोर कैसे इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। मोर की जगह पे मोस्टली लिख दीजिए। मोस्टली कैसे होंगे? मोस्टली कैसे होंगे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आ रही ना बात? ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? बाउंडेड होंगे। अच्छा, तीन तरह के मटेरियल होते हैं। अगर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाता है? कंडक्टर। और अगर बहुत मैक्सिमम चार्जेस कैसे हैं? बाउंडेड है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसा है? बाउंडेड है। तो क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक। और अगर इसके बीच की वैल्यू है तो क्या कहलाता है? सेमी कंडक्टर। समझ आ रही ना? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का दूसरा नाम इंसुलेटर भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? इंसुलेटर। चलिए खैर, मोस्टली इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? इसमें बाउंडेड होंगे। समझ आए? और ये जो है दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। कैसा होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। पोलर क्या होता है? आपने एग्जाम्पल सुना होगा, NaCl, HCl, है कि नहीं? ये कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। NaCl हो गया और कौन सा हो गया? HCl हो गया। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है। पोलर कैसा होता है? पोलर मतलब ऑलरेडी उसको नेचुरली पोल बना के दिया गया है ना। एक होता है नॉन पोलर। कैसा होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर की खासियत क्या होगी? पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर एक जगह पे होगा। पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर कहां पे होगा? इसका पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर एक जगह नहीं होता। कहां पे होता है? थोड़ा सा दूरी पे होता है। समझ आ रहे? इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर क्या होगा? एक जगह होगा। अगर एक जगह होगा तो ये कैसे डाई इलेक्ट्रिक का काम करेगा? मतलब क्या कहते हैं, इसको भी हम डाइपोल में बदल सकते हैं। इसको भी हम किस में बदल सकते हैं? इसके जैसा। कैसे? फील्ड लगा करके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे ना, क्या लगा दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव पे फोर्स किधर लगता है? निगेटिव पे फोर्स किधर लगता है यार? फील्ड के अपोजिट। और पॉजिटिव पे किधर लगता है? फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा? खिंच जाएगा और खिंच के क्या बना देगा? डाइपोल बना। तो अगर नॉन पोलर भी है, कैसा है? नॉन पोलर भी अगर डाई इलेक्ट्रिक है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे कैसा बन जाता है? पोलर बन जाता है। कैसा बन जाता है? पोलर। इसके बेसिक्स को लिखिए, फिर एक बात करते हैं। और पोलर में क्या लिखोगे? वो सॉरी, नॉन पोलर में क्या लिखोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या होगा? सेम होगा। फील्ड में रखने के बाद क्या हो जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। अगला टॉपिक लिख चुके हो ना? लिख चुके? अगला टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं आपके पास एक डाई इलेक्ट्रिक है। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। उस डाई इलेक्ट्रिक का एक एटम उठाइए। इसमें इस तरफ क्या होगा? अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, किस में रखा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, वो कैसा बन जाता है? डाइपोल के जैसा बन जाता है। अब इसके बाद जिस फील्ड में रखा हुआ है उस फील्ड की वैल्यू को मैं बढ़ाता जा रहा हूं। फील्ड की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीज। अच्छा, फील्ड में
निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब क्या होगा? लगातार फील्ड बढ़ती रहेगी तो ये फोर्स क्या होगा? बढ़ता रहेगा। फोर्स बढ़ता रहेगा, एक टाइम के बाद क्या होगा? ये दोनों टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो जिस फील्ड पे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये जो क्या कहते हैं डाइपोल टूटेगा, तो डाई इलेक्ट्रिक के पास ये इलेक्ट्रॉन कैसा कहलाएगा? फ्री ना। और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाने लगता है? कंडक्टर। क्या कहलाने लगता है? कंडक्टर। तो ये वो मिनिमम फील्ड है, ये वो मिनिमम फील्ड है जिसपे डाई इलेक्ट्रिक टूट करके कैसा बिहेव करे? एज ए कंडक्टर बिहेव करे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। समझ आ रही ना बात? यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए मॉलिक्यूल। मतलब ये जो फील्ड है ना, आप जो अप्लाई कर रहे हो, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ाते जाओ तो निगेटिव को इधर खींच रहे हैं और पॉजिटिव को इधर, तो एक टाइम आएगा ये क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। तो जिस फील्ड पे ये टूटेगा उस फील्ड को क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। इसको कर लीजिए और रुक जाइए, अभी पहले समझ लेते हैं फिर करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से एक कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिससे आपको ये बात फील आए। जैसे मान लेते हैं ये मेटेलिक स्फीयर है। कैसा है? मेटेलिक स्फीयर। यहां से आप लगातार इसको चार्ज दे रहे हैं, यहाँ पे ये सोर्स है, यहां से आप लगातार इसको चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज इस पे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एयर के पास क्या होते हैं? एयर के पास एटम होंगे, समझ आ रहे? और अच्छा, इसकी फील्ड किधर की तरफ है? बाहर की तरफ ना। ऐसे फील्ड बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? बाहर की तरफ। अच्छा, नेगेटिव्स को किधर खींचा जाता है? फील्ड की अपोजिट फोर्स लगता है, और पॉजिटिव पे फील्ड की डायरेक्शन। तो फील्ड की डायरेक्शन में इधर एक फोर्स लग रहा है इस पे, और एक फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट नेगेटिव पे। तो लगातार आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, तो चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको पता है ना किसी मेटेलिक स्फीयर की सरफेस पे, किसी मेटेलिक स्फीयर की सरफेस पे फील्ड कितने के बराबर होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फील्ड बढ़ रही है कि नहीं चार्ज बढ़ाने से? फील्ड बढ़ रही है कि नहीं चार्ज बढ़ाने से? चार्ज बढ़ाने से फील्ड बढ़ रही है, तो फील्ड बढ़ने की वजह से ये फोर्स लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या कर जाएगा? थोड़ा सा बताइएगा, क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो थोड़ा सा मुझे बताइए, जब ये ब्रेक करेगा तो ये जो चार्ज आप बढ़ा रहे हो, तो ये ब्रेक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, किसी एक पॉजिटिव के साथ ये क्या कर जाएगा? न्यूट्रलाइज। क्या कर जाएगा? फिर यहां से एक चार्ज बढ़ाइए, तो एक चार्ज फिर बढ़ेगा, फिर फील्ड उतनी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ दे, फिर एक एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? तोड़ लेगी, और क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज। मतलब इधर से चार्ज बढ़ाते जाओगे, उधर से इलेक्ट्रॉन कहां से लेता रहेगा? एयर से तोड़ तोड़, क्योंकि ये आखिरी लिमिट को पहुंच चुका है। किसको पहुंच चुका है? आखिरी लिमिट को। इससे ज्यादा अब फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? टूटेगा। अच्छा, इसके चारों तरफ एयर का तो एक एटम होगा नहीं, लाखों करोड़ों एटम होंगे। तो लाखों करोड़ों एटम होंगे, तो जितना चार्ज यहां से बढ़ाते जाओगे उतना एटम क्या होगा? टूट टूट के उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। मतलब अब इससे ज्यादा इस स्फीयर पे चार्ज नहीं रख सकते। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम चार्ज कितना रख सकते हैं? क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम चार्ज कितना रख सकते हैं? तो वो Q इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। अगर ये मैक्सिमम चार्ज आपको निकालना है कि आप इस स्फेरिकल मेटेलिक स्फीयर पे कितना रख सकते हैं, तो ये वो चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो बताइए? C की वैल्यू क्या होती है एक मेटेलिक स्फीयर के लिए? कितना होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। यहां से क्या निकल आएगा? C। और पोटेंशियल इसकी सरफेस पे कितना होगा ये आप जानते हो? V इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? KQ बाई, यही होता है ना? कितना होता है? KQ बाई R होता है। तो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे रख दोगे, आपको क्या निकल आएगा? चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कि मैक्सिमम आप इस पे कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं किसी मेटेलिक सरफेस।
नहीं समझ आई बात? इस स्फीयर के पास चार्ज रखने की अपनी एक लिमिट है। ये कब तक रखेगा? जब तक एयर से इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट नहीं होता। जैसे ही एयर से इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो इधर से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इधर से वो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। तो चार्ज बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? लीकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीकेज बोलते हैं। क्लियर रहेगा ना? तो ये हो गया फार्मूला किसके लिए? अगर आपको क्या पता करना है, मैक्सिमम चार्ज इस पे आप कितना रख सकते हैं, तो वो मैक्सिमम चार्ज यहां से आप निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV। सी कहां से निकल जाएगा? यहां से। अच्छा, ये पोटेंशियल की वैल्यू, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप चार्ज दे रहे हो ना, आपको पता है चार्ज, समझ आ रही ना बात? तो चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो ना, एक लिमिट आएगी चार्ज की, जिसपे फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी? तोड़ लेगी। तो वही जो चार्ज इस पे होगा, मतलब जो मैक्सिमम चार्ज होगा, वही क्या कहलाता है? इससे ज्यादा और चार्ज आप नहीं रख सकते। क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए। हो गया? लिख चुके हैं ना? हेडिंग डालिए, कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। यहां से अब कंसंट्रेट हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक, अगर मान लेते हैं एक कैपेसिटर आपके पास है ऐसा, तो कैपेसिटर पे एक प्लेट पे कैसा चार्ज होता था? पॉजिटिव। तो दूसरी प्लेट पे कैसा होता था? नेगेटिव ना। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं? डाई इलेक्ट्रिक रख देता हूं। क्या रख देता हूं? डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये बताओ, अभी फील्ड तो ऐसे है ना, अभी डाई इलेक्ट्रिक नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। और एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको एकदम रट्टा होना चाहिए, क्योंकि कई दफा जरूरत पड़ेगी अभी पढ़ाते वक्त, तो मैं सीधा यूज करूंगा कि इसके बीच में, कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी तो डाई इलेक्ट्रिक है नहीं, खाली है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा को क्या बोल सकते हो? चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन। ये कैपेसिटर के अंदर की फील्ड है, ये रटा होना चाहिए। समझ आ रही ना बात? यहां तक कोई दिक्कत? ये मैं पढ़ा चुका हूं कई बार। कैपेसिटर के अंदर की ये फील्ड है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, इसके अंदर अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक रख देता हूं, यहां से डाई इलेक्ट्रिक, ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी इधर की तरफ, और ये कितना थी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना थी जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था? डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो कितना था? ई नॉट। ई नॉट मतलब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था। तो डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तब कितना थी? ई नॉट। अब क्या दिक्कत आएगी डाई इलेक्ट्रिक होने की वजह से? एक बात देखना ध्यान से, एक लाइन में आपको समझा रहा हूं, एक लाइन से आप समझ जाना कैसे ये चार्ज आएगा। अच्छा, ये डाई इलेक्ट्रिक है और यहां पे अंदर क्या है? फील्ड है। तो इधर की तरफ कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इधर की तरफ कैसा आएगा? पॉजिटिव। इधर पीछे, इधर देखो, इधर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इधर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद अगला एक और एटम होगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। फिर अगला एटम भी ऐसा होगा, इस पे कैसा आएगा? नेगेटिव। इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो इस वाले पोर्शन को, ये पॉजिटिव निगेटिव इतने पास पास है कि क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। और ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। सरफेस पे इधर कैसा चार्ज बचा रह जाएगा? माइनस। और इधर कैसा बचा रह जाएगा? प्लस। तो अगर आप देखोगे इस डाई इलेक्ट्रिक पे एक चार्ज आ जाएगा, इधर की तरफ कैसा आ जाएगा? माइनस। और इधर की तरफ कैसा आ जाएगा? प्लस। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर होती है बताइए? किधर से किधर होती है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव ये फील्ड हो जाएगी। अच्छा, ये वाली फील्ड किसकी वजह से है? डाई इलेक्ट्रिक के
पोलराइजेशन की वजह से एटम कैसा हो जाता है, अपना नेगेटिव किस तरफ कर देता है, पॉजिटिव की तरफ। मतलब ये फील्ड है ना, फील्ड में अगर कोई मतलब क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक रखोगे तो उसका नेगेटिव इस तरफ हो जाता है, पॉजिटिव इस तरफ, डाइपोल हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है ना। तो इस तरफ नेगेटिव होगा और इस तरफ पॉजिटिव, इसकी वजह से एक फील्ड अपोजिट बन जाती है। क्या बन जाती है? अपोजिट बन जाती है। अब अपोजिट फील्ड जो है वो कौन सी फील्ड है? पोलराइजेशन की वजह से फील्ड, ये कौन सी है? तो अब जो कैपेसिटर पे फील्ड होगी ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नेट, ये होगी फील्ड ना। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक आने की वजह से कितना कम हो गई फील्ड? इतना क्या हो गई? माइनस हो गई। समझ आ रही ना बात? और जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या चीज होती है? और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम होता है? इसको दो नाम से बुलाते हैं, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी और दूसरा क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो नाम से बुलाते हैं। समझ आ रही ना बात? तो ये जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना, कैपेसिटर की वजह से अगर ये डाई इलेक्ट्रिक ना होता तो फील्ड कितना बनती? ई नॉट। और डाई इलेक्ट्रिक अगर होगा तो वो कितना कम कर देगा? माइनस ई पी। तो ये नेट फील्ड आ जाएगी। ये जो नेट फील्ड होती है, ये जानते हैं, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। ई नॉट मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? ई नॉट का मतलब क्या हुआ? जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तब फील्ड डिवाइड बाई क्या कर दो? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको क्या निकल आएगा? ई नेट निकल आएगा। समझ आ रही ना? देखो, ये क्लियर है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए। ये डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो फील्ड कितना बन रही थी? ई नॉट ना। जब डाई इलेक्ट्रिक आएगा तो एक अपोजिट फील्ड बनाएगा, उसका नाम क्या होगा? ई पोलराइजेशन। उसका जो, अगर कैपेसिटर में नेट फील्ड पता करना है तो नेट फील्ड कैसे पता चलेगी? ई नॉट माइनस ई पोलराइज। इसका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? ई नेट, जो इस वक्त कैपेसिटर के पास है। मैंने आपको बताया कि जो आंसर इससे आएगा एक और तरीके से आ सकता है। जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं है उस वक्त फील्ड कितने के बराबर है? ई नॉट डिवाइड बाई क्या कर दीजिए? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा ई नॉट, ई नेट का। क्लियर रहेगा ना? तो ये क्या हो गए? दो फार्मूले। अब देखना ध्यान से, एक मिनट। अरे यार, तुम लोग एकदम पर वाला बचा है। इससे अच्छा आप लोग चले जाइए, मैं अकेले शूट कर लूंगा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है पढ़ाते वक्त। पोटेंशियल, एक चीज और पढ़ाया है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया है। क्या पढ़ा है? कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितने के बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? डी। ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कहां पे? कैपेसिटर पे। अब आप देखना ध्यान से, डाई इलेक्ट्रिक होने की वजह से फील्ड कितना गुना कम हो गई? के टाइम्स। तो फील्ड की जगह पे कितना हो जाएगा? ई नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? के इनटू क्या हो जाएगा? डी। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकल आएगा? कैपेसिटर का। और अगर आप ईमानदारी से देखोगे इस बात को, इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये जानते हैं पोटेंशियल कब है? जब अंदर डाई इलेक्ट्रिक ना हो तब पोटेंशियल डिवाइड बाई क्या? के। ये क्या दे देगा आपको? पोटेंशियल दे देगा विथ डाई इलेक्ट्रिक। तो दो बातें मैंने समझाई आपको, ध्यान से सुनना। कैपेसिटर पहले खाली था, डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, तो फील्ड कितना होती थी? ई नॉट। जैसे ही इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक डालोगे तो फील्ड कितना गुना कम हो जाएगी? के टाइम्स। कितना गुना कम हो जाए? अब इस फील्ड के टाइम्स कम होने की वजह से
अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो पोटेंशियल कितना था, वी नॉट। जैसे ही इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक डालोगे तो पोटेंशियल कितना गुना कम हो जाएगा, के टाइम्स। तो आपने दो चीजें देख ली, अब तीसरी सीखते हैं। तीसरी चीज जानते हैं क्या सीखना है, कैपेसिटेंस। क्या सीखना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का क्या सीन होगा वो चीज हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल। कितने के बराबर होता है, चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल। क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। अब यहां पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, मैंने आपको अभी बताया था कि फील्ड का एक फार्मूला आप रट मारिएगा। फील्ड का फार्मूला कितने के बराबर होता है, क्यू नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी क्या हो गई, फील्ड हो गई, इनटू क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, के। ये आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। यहां पे उठा के रख दीजिए, चार्ज की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू नॉट डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा, डी बाई के। कुछ कट रहा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट, इसको ऊपर लेके जाओ तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, के एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर आप ईमानदारी से ध्यान से देखो इस चीज को, इतने हिस्से को देखिए, ये किसका कैपेसिटेंस का फार्मूला है, ये वाला। जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो तब कैपेसिटेंस का फार्मूला, ये दो प्लेटों के बीच का कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी, वही तो है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये कैपेसिटेंस कब है, जब डाई इलेक्ट्रिक हो। तो डाई इलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ जाता है, के गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, के गुना। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, और ये क्या हो जाएगा, सी नॉट। सी नॉट क्या बता रहा है, कैपेसिटेंस तब जब कैसा था, कैपेसिटर खाली था, डाई इलेक्ट्रिक नहीं था। और ये कब है, डाई इलेक्ट्रिक है। तो एक बात बताइए, तीन चीजें मैंने पढ़ाई, तीनों चीजें मेरे साथ रिपीट करिए। अगर खाली कैपेसिटर है तो उसमें फील्ड कितना होती है, ई नॉट। अगर इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक डाल दो तो फील्ड कितना घट के हो जाती है, ई नॉट बाई के हो जाती है। और खाली कैपेसिटर था तो पोटेंशियल कितने के बराबर था, वी नॉट। जैसे इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक डालोगे कितना गुना घट जाएगा, के टाइम्स। अच्छा, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। जब आपका ये डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना था, सी नॉट। और जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ जाएगा, के गुना। तो फील्ड पोटेंशियल के गुना घटता है और कैपेसिटेंस के गुना बढ़ता है। और इसकी प्रॉपर्टी के गिवन होती है क्वेश्चन में, समझ आ रही ना बात। इसको करिए, फिर आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे तीन बातें बताई मैंने। अगर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक है कैपेसिटर तो फील्ड कितना होगी, ई नॉट। और डाई इलेक्ट्रिक डाल दोगे तो कैपेसिटर वो फील्ड घट जाएगी कितना टाइम्स, के टाइम्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और पोटेंशियल बगैर डाई इलेक्ट्रिक कितना था, वी नॉट। डाई इलेक्ट्रिक डाल दोगे तो कितना टाइम्स घट जाएगी, के टाइम्स। और कैपेसिटेंस का क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद के टाइम्स बढ़ जाता है। तो अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करके बताइए। मान लेते हैं आपके पास एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, ये दो कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस दोनों का कितना है, 40 माइक्रोफैरेड और 40 माइक्रोफैरेड, 40 माइक्रोफैरेड ना। इसका देखना, इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया है हमने। क्या रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका जो है वो के की वैल्यू कितना है, 4 है। आपको सी इक्विवेलेंट बताना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट। फाइंड सी इक्विवेलेंट, बताइए इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक आने की वजह से कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ जाता है, के टाइम्स ना। कितना गुना बढ़ जाता है, के टाइम्स। तो कैपेसिटेंस 40 से कितना हो जाएगा, 40 से कितना हो जाएगा यार, 4 गुना ना। तो ये कितना हो जाएगा, 160। और ये वाला कितने का रहेगा, ये तो खाली है, कितने का रहेगा, 40 माइक्रोफैरेड। अब अगर दो किस्में लगे हुए हो सीरीज में तो कैसे सी इक्विवेलेंट निकालते हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन
160 इंटू 40 डिवाइड बाई दोनों का क्या एडिशन 160 प्लस 40, बस आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ जाएगा? k गुना बढ़ जाएगा है क्या चीज? अबे इसका कैपेसिटेंस 40 है, 4 गुना बढ़ जाएगा ना डाइलेक्ट्रिक होने की वजह। हाँ 32 आएगा। कितना आएगा? 32। इस क्वेश्चन को कर लिए। अब एक वैरायटी सिखाता हूं मैं, हर बच्चा ध्यान से सुनेगा। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाने का चांस है तो इसी टॉपिक का है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ लिख लीजिए। तो उसको बहुत ही केयरफुली समझिएगा। 3 तरीका पढ़ाऊंगा। पहला 2 तरीका नहीं फॉलो करना है, सीखेंगे इसलिए ताकि आगे अगर जरूरत पड़ती है या कहीं कॉन्सेप्ट को फील करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं दोनों कराऊंगा। फिर उसके बाद तीसरा शॉर्टकट बताऊंगा और उसी को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। लिख चुके हैं ना? देखो अगली चीज मान लेते हैं ये एक कैपेसिटर है, इसके बीच की दूरी कितना है? d है ना, और इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, डाइइलेक्ट्रिक ना, ये डाइइलेक्ट्रिक, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k, और ये कितनी थिकनेस तक रखा हुआ है? x तक। कितने तक रखा हुआ? x तक। इधर टर्मिनल क्या है? a, और इधर टर्मिनल क्या है? b। अब आपसे पूछ रहा है आप इस कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट बताइए। क्या बताइए? C इक्विवेलेंट। अब देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। C इक्विवेलेंट आपको बताना है इसका ना। C इक्विवेलेंट बताने के लिए एक बात मुझे बताना, इतना कैपेसिटर क्या है? खाली है। ये वाली दूरी कितना होगी? ये पूरी d है, उसमें से x घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? d माइनस x हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? d माइनस x। दूरी आपको पता चल गई। अब आप देखिएगा 2 कैपेसिटर बनेंगे, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मुझे सोच करके बताना, ये विदाउट डाइइलेक्ट्रिक है और इतना पोर्शन कैसा है? डाइइलेक्ट्रिक के साथ है ना। कैसा है? डाइइलेक्ट्रिक के साथ। अच्छा एक बात हम पढ़ चुके हैं, अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में कहलाते हैं तो कब कहलाते हैं? जब दोनों में क्या सेम हो। और 2 पैरेलल में कब कहलाते हैं? जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। दोनों पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। अब एक बात मुझे बताना ध्यान से, पोटेंशियल का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, यही होता है ना। तो अगर आप ईमानदारी से देखोगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है? ई नॉट के बराबर। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होती है? डाइइलेक्ट्रिक जहां पे आ जाता है ई नॉट बाई के हो जाए। तो यहां पे फील्ड अलग है और यहां पे फील्ड, तो अगर फील्ड अलग होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह अलग अलग है ना। तो इधर अलग है और इधर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो इसका मतलब किसमें है? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो किसमें कहलाता है? पैरेलल। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो किसमें कहलाता है? पैरेलल। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता तो इसमें अलग नहीं है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा क्योंकि फील्ड अलग है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? अलग आएगा। तो चलिए पहले तरीके से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका, 2 कैपेसिटर है और दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। तो पहला कैसा है? खाली। और दूसरा कैसा है? दूसरा कैसा है? डाइइलेक्ट्रिक से क्या है? भरा हुआ, ये वाला। और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं? अच्छा जब खाली कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है इसकी खाली वाले की? d माइनस एक्स।
हो गया। अच्छा इसका कैपेसिटेंस लिखिए, ये तो C1 हो गया, इसका लिखिए, कैसे लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट एरिया, और ये इसकी डिस्टेंस कितना है कैपेसिटर की, x, और जब डाई इलेक्ट्रिक हो तो कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ जाता है, k। लिख दिया। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में कैसे निकालते हो? दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, तो लंबा हो जाएगा। उससे आसान मुझे लगता है ये वाला पड़ जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। C1 कितने के बराबर है? ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी आपको जो क्या कहते हैं शॉर्टकट बताएंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा C1 के एप्सिलॉन नॉट एरिया, अच्छा डिवाइड बाई डी माइनस एक्स लिखने से बेहतर है कहाँ लिख ली, ऊपर। ऐसे ही प्लस 1 डिवाइड बाई C2 की जगह पे कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई एक्स लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए, ऊपर। यहां तक हो गया। अब इसके बाद ये आ गया 1/c इक्विवेलेंट। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 एप्सिलॉन नॉट एरिया कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या बचेगा, d माइनस एक्स ना, और यहां से क्या बचेगा, x बाई के, इतना बचेगा ना। और ये 1 क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट। मुझे चाहिए क्या, c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इसको पलट दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई d माइनस एक्स प्लस एक्स बाई के। आ गया, पहला आंसर आ गया ना। इसको पलट देंगे ना, समझ आ रही ना, ये एक साथ है, ऊपर है, तो इसको पलटोगे ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। हो गया कि नहीं आंसर, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिएगा, C इक्विवेलेंट, एक फार्मूला पढ़ा हमने, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाई V, ये पढ़ा है। अब देखिए V मैं निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, V किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे है, पूरे कैपेसिटर पे। ध्यान से देखना, इसका फार्मूला होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी ना, क्या होता है E इंटू डी, ये जनरल फार्मूला है। सबसे पहले इतना हिस्सा एक कैपेसिटर है ना, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितने के बराबर होगा, फील्ड की जगह पे कितना होगा, E नॉट, कितना होगा E नॉट, और डिस्टेंस कितने के बराबर है, d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आ चाहिए, आगे भी पोटेंशियल ड्रॉप है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, अच्छा यहां पे फील्ड कितने के बराबर है, कितना हो जाएगा फील्ड, E नॉट बाई के, और डिस्टेंस कितने के बराबर है बताइए, x के बराबर, तो यहां पे क्या हो जाएगा x। अच्छा कॉमन क्या है, E नॉट, तो E नॉट कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा यहाँ पे, d माइनस एक्स प्लस एक्स बाई के। अगर आपको याद हो, अभी मैंने बताया था कैपेसिटर के अंदर फील्ड का फार्मूला क्या होता है, Q नॉट डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स प्लस एक्स बाई के। अच्छा इसको v को यहाँ पे रख सकते हो, रख सकते हो ना, तो यहाँ पे जब रखोगे ये क्या हो जाएगा, Q नॉट डिवाइड बाई V नॉट कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा, Q नॉट डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स प्लस एक्स बाई के। ये हो जाएगा, Q नॉट क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, यही आंसर आ रहा है कि नहीं ना। कितने तरीके बताए, 2। अब तीसरा देखिएगा ध्यान से, जो आपके काम का है, समझ आ रही ना बात, बढ़िया से समझिएगा। अगला वाला कॉन्सेप्ट देखो, तीसरा तरीका, थर्ड, यहां पे कैपेसिटर बना देता हूं, बार बार उस पेज में जाने से बेहतर है। ये दूरी कितने के बराबर है, d, और यही लिखना भी है आपको कॉपी में, वो वाला बस आपको दिखा रहा था मैं। ये थिकनेस कितने के बराबर है, x के बराबर, और ये वाली d माइनस एक्स, और यहाँ पे टर्मिनल A और यहाँ पे टर्मिनल B। आपको क्या बताना है, C इक्विवेलेंट। अच्छा ये दोनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, तो सीरीज में जब लगे हुए हों तो एक चीज आप मुझे बताइए, जैसे मान लेते हैं, एक बात मुझे बताना, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये कैपेसिटर है और इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रख दो, तो कैपेसिटेंस कितने के बराबर हो जाता है, C इज इक्वल टू कितना हो जाता है, K एप्सिलॉन नॉट एरिया
डिवाइड बाई डी, यही हो जाता है ना। ये के किसकी वजह से आ रहा है? अगर डाइलेक्ट्रिक ना होता तो एयर होती, एयर के लिए के की वैल्यू कितना होती है? 1 होती। इतना सब दिख रहा है ना आपको, समझ आ रही ना बात? तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां पे के की जगह पे के इक्विवेलेंट लिखूं और एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी करूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट, लॉजिकली ना। अब देखो, सबसे पहले मैं निकालूंगा के इक्विवेलेंट, फिर सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ध्यान से सुनना, बढ़िया से समझने की कोशिश करना, और यही आपके काम का है, इसी से आपका क्वेश्चन होगा। समझ आ रहे ना? के इक्विवेलेंट पहले मैं निकाल रहा हूं। के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई के। डी क्या है? डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनना, समेशन लगा होना मतलब टोटल दूरी। समेशन लगा होना मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है, और यहां से यहां तक की, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? डी आएगा। नहीं समझ आ रही बात? दोनों डी माइनस एक्स और एक्स को जोड़ो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? डी। तो समेशन का मतलब क्या होता है? टोटल दूरी। टोटल दूरी कितने के बराबर? डी। अब आ जाइए इस वाले पोर्शन में ना, क्लियर रहेगा ना? अब क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डी माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है? के। यहां पे के की वैल्यू कितना होती है एयर के लिए? 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस प्लस हो गया। अब इसके बाद इसकी दूरी कितना है? x, और इसकी वैल्यू कितना है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो यहां पे कितना हो जाएगा? k। आपका क्या निकल आया? k इक्विवेलेंट आ गया। अब आप देखो, k इक्विवेलेंट से क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? c इक्विवेलेंट। तो यहां पे आप क्या कर दीजिए? c इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट की जगह पे कितना लिखेंगे? d डिवाइड बाई कितना है? d माइनस एक्स प्लस x डिवाइड बाई के इंटू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी। डी डी क्या हो जाएगा? देखिए पिछला वाला आंसर आ रहा है कि नहीं? वही है ना जो पिछला आंसर था। तो आप इस तरीके से जाओगे तो आपको आसानी पड़े। इसको करिए, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है, उसको खाली फोटो ले लीजिए, सीखे रहिए, जरूरत। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं। इसको करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ना, उसको ट्राई करिए, ठीक? कराएं क्वेश्चन? ठीक है, इसको करके बताइए। एक कैपेसिटर है और इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक जो है वो आधी दूरी में है, d/2। आधी कैसी है? खाली है। अच्छा, ये कैपेसिटर किस में कहलाएगा? सीरीज में कहलाएगा। किस में कहलाएगा? सीरीज में। एक आधा कैसा है? खाली, और एक कैसा है? विथ डाइइलेक्ट्रिक। इसका आपको पहले क्या बताना है? के इक्विवेलेंट बताइए। के इक्विवेलेंट कितने के बराबर? हाँ, के इक्विवेलेंट बताना है। ट्राई करिए। नहीं बे, है क्या हुआ? के इक्विवेलेंट बताना। के इक्विवेलेंट ट्राई करिए। वही फार्मूला सीरीज में है ना? अगर सीरीज में है तो कैसे आप निकालोगे? हैं? 2k। अभी निकाल नहीं पा रहे हो इतना आसान। आप कैसे करोगे? समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई समेशन ऑफ
क्या करोगे, d डिवाइड बाई k। अच्छा, समेशन ऑफ d, समेशन ऑफ d मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैपेसिटर की कितनी है, d, कितना है d। अच्छा, अब इस वाले को देखो, ये वाली दूरी कितनी है, आधी, d डिवाइड बाई कितना 2, और इसका कैपेसिटर, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k इज इक्वल टू 1, और इसका कितना है, k है, समझ आ रहा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका लिखोगे तो कितना हो जाएगा, d बाई 2, और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसको आप सीधा काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, नीचे कितना हो जाएगा। अच्छा, कितना एलसीएम ले सकते हो आप, यहां पे कितना एलसीएम ले सकते हो, 2k ले लो, तो 2k लोगे तो यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k, और यहाँ पे 2k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो इसको ऊपर लेके जा सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2k डिवाइड बाई k प्लस 1, ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट ना। k इक्विवेलेंट आ जाने के बाद आपको क्या चाहिए, c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, k इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई d, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है 2k डिवाइड बाई k प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई d, ये आएगा आंसर। समझ आया कि नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, आ जाएगा ना। ये समेशन का मतलब क्या है, ये इस समेशन का, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसको ये समेशन ना समझ में आता हो, अगर समेशन ऑफ d लिखा हुआ इसका मतलब d1 प्लस d2 प्लस ऐसे चलता जाए, तो ऐसे ही यहां पे दो ही डिस्टेंस है ना, d बाई टू दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। अगर इसको ओपन करोगे समेशन ऑफ d बाई k को, तो ये कितने के बराबर है, d1 डिवाइड बाई k1 प्लस d2 डिवाइड बाई k2 प्लस d3 डिवाइड बाई k3, ये चलता रहेगा। अब कैसे पता चलेगा कहां पे रुकना है, पहली दूरी कितना है d1, d बाई टू, तो कितना हो गया d बाई टू, और k की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 लिख दिया, 1 की जरूरत नहीं होती। और दूसरी दूरी कितने के बराबर है, d2 कितने के बराबर, d बाई टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d बाई टू, और k की वैल्यू कितने के बराबर है, k2 कितने के बराबर, k के बराबर, तो यहाँ पे k लिखा हुआ। इसके बाद तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, एलसीएम लेना, ठीक। यहाँ पे ये d d कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 के एलसीएम ले लिया, तो 2 कॉमन हो गया, बचा क्या k, इसमें क्या कॉमन होगा, दोनों कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1, तो ये सॉल्व करके k इक्विवेलेंट आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, मैं आ जाऊं, ये बात समझ आ गई है ना। अगला क्वेश्चन हर किसी की कॉपी में आंसर आना चाहिए। एक दो प्लेट हो गई, इसके बीच की डिस्टेंस d है ना, यहां पे आधा एक डाई इलेक्ट्रिक है, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k1 है ना, और ये दूरी कितना है d बाई टू है, और ये आधा अलग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब आपको K इक्विवेलेंट बताना है, सबसे पहले क्या बताना है, K इक्विवेलेंट, वही फार्मूला सीरीज का है, D डिवाइड बाई समेशन ऑफ D डिवाइड बाई K। सॉल्व करिए इसको, इसकी जगह पे तो आपको कुछ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, कितना हो जाएगा D हो जाएगा ना। क्या क्या फिर से बोलो, हाँ, अब C इक्विवेलेंट निकाल दो,
इसको कैसे करोगे? देखो पहली दूरी कितने के बराबर है? डी बाई, हाँ मैच कराइएगा, डी बाई 2 हो जाएगा। और ये वाला कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? K1 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? दूरी कितना है ये वाली? डी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? डी बाई 2, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K2। यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना था तो d तो कट जाएगा। अब यहां पे देखना क्या चीज एलसीएम ले सकते हो आप? 2k1 k2। अच्छा इसमें कॉमन कौन होगा? 2k1 बचेगा क्या? k2। इसमें कॉमन कौन होगा? 2k2 बचेगा क्या? k1। इसको ऊपर कर दो तो कितना हो जाएगा? 2k1 k2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2। ये हो गया आपका क्या चीज? k इक्विवेलेंट ना। अब k इक्विवेलेंट जैसे ही हो गया, आपको क्या करना है? सिंपली c इक्विवेलेंट पूछ सकता है, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? k इक्विवेलेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई d। तो k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, और कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई d। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? तो हमने क्या सीख लिया सीरीज में, अब हम क्या सीख लेते हैं? पैरेलल। ठीक है, यहां तक हो गया ना। अब अगली चीज देखिएगा, अगली वेराइटी। एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को देखना। ये एक कैपेसिटर की प्लेट, ये एक कैपेसिटर की प्लेट, इसमें डाइइलेक्ट्रिक इतना जो है डाइइलेक्ट्रिक, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1, और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2। K2। अब यहां पे टर्मिनल A है और यहां पे टर्मिनल क्या है? B है। आपको क्या बताना है? K इक्विवेलेंट बताना है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है ना। तो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल। तो अगर आप देखोगे इधर की तरफ पोटेंशियल कितना है? A है, और इधर की तरफ पोटेंशियल कितना है? B है। तो दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में रखा हुआ है। तो दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो किसमें है? पैरेलल में। तो एक कैपेसिटर ये ऊपर वाला ऐसे कहलाएगा, और एक कैपेसिटर ये नीचे वाला ऐसे कहलाएगा ना। तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट इसमें जो निकालने का तरीका होता है, K इक्विवेलेंट, इसका तरीका जानते हैं क्या होता है? समेशन ऑफ K इंटू एरिया डिवाइड बाई समेशन ऑफ एरिया, ये होता है। पिछले वाले में क्या होता था? समेशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाई समेशन ऑफ d बाई K होता था। इस बार क्या है? समेशन ऑफ K इंटू एरिया डिवाइड बाई समेशन ऑफ A। अब आप देखो ध्यान से, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, अगला वाला आप करके बताएंगे। समेशन ऑफ एरिया मतलब क्या होगा? टोटल एरिया। टोटल कैपेसिटर का जो एरिया है ना, वो कितने के बराबर है? A के बराबर। कितने के बराबर? A के। अच्छा एक एक कैपेसिटर का एरिया देखिए, एक एक का। अच्छा ये जानते हैं कैपेसिटर का एरिया कौन सा लिया जाता है? ये प्लेट, ये जो है ना, ये प्लेट है ऐसे, समझ आ रही ना। तो इसके आधे एरिया में क्या भरा हुआ? ऊपर के हिस्से में K1, और आधे एरिया में क्या भरा हुआ? तो ये A/2 है, और ये कितना है? A/2। टोटल कितना है? A लिख दिया ना। अब देखो पहले का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1, और एरिया कितना है? A/2। तो K1 इंटू A/2 प्लस कितना हो जाएगा? K2 इंटू A/2। एरिया क्या हो जाएगा? अच्छा K1/2 तो यहां पे लिख लेते हैं, कितना आएगा? K1/2 प्लस K1/2, ये किसके बराबर है? K इक्विवेलेंट। इसमें क्या एलसीएम ले सकते हो? 2, तो कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2।
आ तो गया आंसर K1 प्लस K2, ये आपका K इक्विवेलेंट हो गया। अगर C इक्विवेलेंट पूछता है तो कितने के बराबर हो जाएगा? K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी। K इक्विवेलेंट कितने के बराबर है? K1 प्लस K2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी। बस आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं? इसको कैसे ओपन करोगे? ये ओपन करना समझ गए ना? K1 इंटू पहले का एरिया प्लस K2 इंटू दूसरे का एरिया। क्लियर रहेगा ना? इसको कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन 3 का होता था, कितने का होता? 3 कैपेसिटर होते तो यहां पे कितना आता? A/3 A/3 A/3, तो A कट जाता तो कितना बचता? K1/3 प्लस K2/3 प्लस K3/3। 3 एलसीएम ले लेते, कितना आता? K1 प्लस K2 प्लस K3। आराम से हो जाएगा ना? अभी हमने पैरेलल अलग से पढ़ा और सीरीज अलग से पढ़ा। अब दोनों का मिक्सअप देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम आपके ऊपर है। आप जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी क्लास छूट जाएगी। अब इतने जल्दी ना समझने लगना कि समझना ही नहीं है, कि नहीं है कि नहीं? ये हो गया ना? कर ले जाओगे? एक क्वेश्चन कराऊं मैं जिसमें मिक्सअप हो। आप दिमाग लगा करके करिए इस क्वेश्चन को। एक कैपेसिटर और वो किससे भरा हुआ है? डाई इलेक्ट्रिक से। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 4K। और इसका जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2K। ठीक है, चलिए अब इसका बताइए K इक्विवेलेंट बताइएगा। K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट बताना है। डिस्टेंस ये टोटल D है और ये जो है आधी है D/2, और ये कितना है? D/2। अच्छा, जानते हैं कैसे करेंगे? ये दोनों किस में ले लेंगे? सीरीज में। ये दोनों किस में ले लेंगे? फिर उसके बाद ये दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके साथ किस में होगा? करिए, आपके पास दोनों फार्मूले हैं, मैं बोर्ड पे निकाल रहा हूं, आप मैच कराइएगा आंसर, ठीक है? पहले इन दोनों को सीरीज में मान के कर रहा हूं। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ D डिवाइड बाई समेशन ऑफ D बाई K। टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर? D। अब ये वाली डिस्टेंस D/2 और इसका K प्लस ये वाली डिस्टेंस D/2 इंटू K कितना हो जाएगा? 2K। तो D से D क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 डिवाइड बाई 2K प्लस 1 डिवाइड बाई 4K इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या चीज़ एलसीएम ले सकते हो? 4K। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा 4K/3। ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट इसका ना। अब इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ जाएगा और जिसका K इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा? 4 डिवाइड बाई 3K के बराबर ना। अब ये जो एक कैपेसिटर है 4 डिवाइड बाई 3K का,
और एक कैपेसिटर 4K का, ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है के इक्विवेलेंट का? समेशन ऑफ के इंटू एरिया डिवाइड बाई समेशन ऑफ टोटल एरिया। तो समेशन ऑफ के, अच्छा ये इसका के कितना है? इस वाले का 4K, और एरिया कितने के बराबर है? ये आधा कितने के बराबर है? a/2। इधर से देखोगे ये आधा कितने के बराबर? a/2। तो एरिया कितना हो जाएगा? a/2 प्लस इसका k कितना है? 4 डिवाइड बाई 3K, और एरिया कितना? a/2। और टोटल एरिया कितने के बराबर आ रहा है? a के बराबर। a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 4K/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4K/6। एलसीएम ले लो 6, तो कितना हो जाएगा? 12K, और ये कितना हो जाएगा? 8K, तो कितना हो जाएगा? 20K डिवाइड बाई कितना? 6, तो कितना आ जाएगा? कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई? ये 4K होगा। रुको थोड़ा सा गड़बड़। इसमें एलसीएम कितना ले लोगे? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 12K, और ये कितना हो जाएगा? 4K, तो कितना हो जाएगा? 16K डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा? 8K डिवाइड बाई 6, वो 3, 8K डिवाइड बाई 3। यही आ रहा है सबका? है? समझ आया? पहले इन दोनों को सीरीज में लेकर के ये के इक्विवेलेंट निकाल लोगे, के इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद ये के इक्विवेलेंट इसके साथ किस में होगा? पैरेलल में। इस फार्मूले से जाओगे तो आपका के इक्विवेलेंट कितना आएगा? 8K/3। अगर आप सी इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तब एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। है ये इन दोनों का सीरीज में निकाल करके एक आ गया, तो एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों कैपेसिटर किस में है? पैरेलल में। इसका कैपेसिटेंस इतना है, और पैरेलल वाले के लिए फार्मूला ये होता है। तो पहले का कांस्टेंट के और एरिया कितना? a/2 ना, प्लस दूसरे का कांस्टेंट कितना? 4K/3, एरिया कितना? a/2 डिवाइड बाई टोटल एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। कौन दोनों? इन दोनों का के इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं ना ये, तो एक कैपेसिटर हो। समझ आ रही ना? कर ले जाओगे? एक क्वेश्चन और। इसमें एक मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? और पूरा हिंट कर देता हूं, आप इसको क्या कहते हैं, होमवर्क समझिए, आप करके लाइएगा, ठीक है? इसको इरेज कर दें। देखना, ध्यान से सुनना अगला क्वेश्चन। इसमें डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, 4 डाइइलेक्ट्रिक है, K, 3K और कितना? 2K और 4K ना। अगर इसका K इक्विवेलेंट पूछे तो कैसे आप निकालोगे? K इक्विवेलेंट निकालोगे तभी C इक्विवेलेंट निकाल पाओगे। समझ आ रही ना बात? K इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? ये K क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्विवेलेंट। और एक दूसरा क्या होता है? कैपेसिटेंस का C इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट निकलता है तभी C इक्विवेलेंट हम निकाल पाते हैं। तो K इक्विवेलेंट का कैसे जुगाड़ करेंगे? ध्यान से सुनना। पहला, अच्छा ये दोनों किसमें है और ये दोनों किसमें है? फिर इससे एक आएगा K और इससे एक आएगा K, फिर दोनों किसमें होंगे? सॉल्व कर ले जाओगे ना। इसको आप ऐसे होमवर्क करिएगा,
आंसर बताइएगा। डिस्टेंस मान लेते हैं ये कितना है d, तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा d/2 और ये कितना हो जाएगा d/2। अब एक गलती नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों किसमें है सीरीज और ये दोनों किसमें सीरीज में। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं इस बात को कि ये और ये किसमें है पैरेलल और ये किसमें है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ आ रही ना बात, रीजन सुनिएगा गलत क्यों होगा, समझ आ रही ना बात। आपको ये पता है पैरेलल का कॉन्सेप्ट कब लगता है, थोड़ा सा मुझे बताना, पैरेलल का कॉन्सेप्ट कब लगता है। जैसे ये वाला कैपेसिटर एक है ना, एक कैपेसिटर ये यहां पे बना लो, एक कैपेसिटर ये, समझ आ रही ना बात, और एक कैपेसिटर ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल है, तो इसके लिए शर्त है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए सेम। अच्छा इस पे पोटेंशियल और इस पे पोटेंशियल सेम है, नहीं होने का रीजन समझिएगा। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस ना। अच्छा यहां पे फील्ड कितना होगी बताइए, E0/K ना, और डिस्टेंस कितना है इसकी d/2, ये वाली दूरी कितना है। अच्छा इस वाले का समझिए, इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, E कितने के बराबर है E0/2K। यहां पे फील्ड कितने के बराबर है E0/2K, और डिस्टेंस कितने के बराबर है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, यहां पे पोटेंशियल अलग है और यहां पे पोटेंशियल, तो इन दोनों को पैरेलल में नहीं लिया जा सकता। पैरेलल में कब ले सकते हैं, जब दोनों पे पोटेंशियल क्या हो, तो इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है। तो इससे एक बात समझ आती है, एक गजब की चीज देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक गजब की चीज देखो, ये दोनों किसमें लोगे सीरीज, और ये दोनों किसमें लोगे। अच्छा एक बात बताओ, इस वाली प्लेट से इससे पहले जो लगा हुआ है उसका कांस्टेंट कितना है 3K, और इसका कितना है 4K, फिर भी इसका पोटेंशियल अगर B है तो यहां भी कितना है B, और यहां भी कितना है B है। तो इस वाली प्लेट का पोटेंशियल हर जगह कितना है B है। ऐसे ही जब यहां पे हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पोटेंशियल दोनों जगह पे सेम नहीं मिलता। जानते हैं रीजन क्या है, कैपेसिटर जो होता है वो मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, तो मेटल का हर एक पॉइंट कैसा होता है इक्वी पोटेंशियल होता है, हर एक जगह पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। तो ये जो है ना मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के पास जो डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, किसी भी तरह का होले, इस मेटल की सरफेस पे पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा सेम रहे। लेकिन ये जो लाइन है ये मेटल की लाइन नहीं है, ये मेटल की सरफेस पे नहीं है, बल्कि यहां पे क्या है डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक की खासियत क्या होती है, हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं होता है, समझ आ रही हूं। तो यहां पे पोटेंशियल सेम ना होने की वजह से इन दोनों को पैरेलल नहीं ले सकते। क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को किस में लेंगे सीरीज में, और इन दोनों को किस में लेंगे सीरीज में, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका K इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर रहेगा ना। रुक जाइए, एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा 2 मिनट के लिए, ठीक है 2 नहीं 5 मिनट, ठीक है। इसको कर लीजिए, इसको करके लाइएगा। हेडिंग डालिएगा पोलराइजेशन, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने क्वेश्चन की फोटो ले ली है ना, पोलराइजेशन ना। पोलराइजेशन क्या होता है, ये जो होता है इसको P' से दिखाते हैं। पोलराइजेशन को किससे दिखाते हैं P' से। ये कितने के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक, या ऐसे लिखिए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक
डिवाइड बाई ये वाली चीज क्या है, वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। पोलराइजेशन किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट किसका, डाई इलेक्ट्रिक का। अच्छा, कोई डाई इलेक्ट्रिक अगर किसी उसमें रखा होता है कैपेसिटर के अंदर, तो उसके अंदर क्या खासियत आ जाती है, चार्जेस क्या आ जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं ना। एक तरफ कैसा चार्ज दिखने लगता है, नेगेटिव, और एक तरफ कैसा चार्ज दिखने लगता है, पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस क्यू, पोलराइज। और इसको क्या बोलेंगे, प्लस क्यू, पोलराइज। ये पोलराइज चार्ज है, किस पे है, डाई इलेक्ट्रिक पे। अच्छा, आप पढ़ भी चुके हो, ये माइनस क्यू पी और इसके बीच की डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, डी, और ये वाला कैसा होगा, प्लस क्यू पी, पोलराइज चार्ज ना। क्या चीज है, पोलराइज। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन याद है, किसे कहते हैं, डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं भैया, दोनों में से एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट कितने के बराबर हो जाएगा, बताइएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, दोनों में से एक चार्ज इनटू क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब सुनिएगा अगली बात, एक फार्मूला मैंने पढ़ाया। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो है ना स्लैब जैसा है, तो चार्ज एरिया के पास है ना, चार्ज किसके पास है, एरिया के पास। तो एक चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा को आप क्या बोलते हो, चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हो, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी। तो अगर यहां पे चार्ज पोलराइज्ड है, तो यहां पे डेंसिटी कैसी हो जाएगी, पोलराइज्ड इंटू एरिया इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताइए, वॉल्यूम। अब अगली चीज सुनिएगा, ये वाली चीज किसके बराबर होती है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या कहलाता है, वॉल्यूम। क्या कहलाता है, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब पोलराइजेशन किसके बराबर है बताइए, चार्ज डेंसिटी। तो किसी कैपेसिटर के अंदर अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक, उसके जो डाई इलेक्ट्रिक का ये क्या, कौन सी डेंसिटी है, पोलराइजेशन डेंसिटी जो है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया जो है, वही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। नहीं समझ आए, सिग्मा क्या होता है यार, चार्ज पर यूनिट। तो आप किसी डाई इलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के अंदर डालोगे तो उस पर क्या आ जाता है, चार्ज। तो जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है उसे क्या बोलते हो, सिग्मा। तो इसी सिग्मा को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन की दो डेफिनेशन, एक क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। या दूसरा क्या कह दीजिए, पोलराइज्ड डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज पोलराइजेशन। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। इसको कर लीजिए दोनों को, फिर एक दो छोटी छोटी बातें और है, फिर खत्म। यूनिट और डायमेंशन बताना है बस। आप लोग सही में थका देते हो मुझे, है, आप बताओ। 12 है, 25 के अपॉन 12। जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, अगर कोई आंसर के लिए ट्राई करेगा तो मैं आंसर बता देता हूं, 25 के डिवाइड बाई 12 आएगा, 25 के डिवाइड बाई 12। जिसका आंसर नहीं आएगा लिख लेगा यही आंसर, ठीक है, तो सही रहेगा, आसानी रहेगी। हो गया।
लिख चुके? एक बात समझिएगा हमारी, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है पोलराइजेशन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। तो ये डाइपोल मोमेंट से बना हुआ है, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो पोलराइजेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब दूसरी बात आपसे पूछेगा डायरेक्शन। क्या पूछेगा? ये किसकी वजह से वेक्टर है? डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की वजह। किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स में नेगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है? डाइपोल मोमेंट की। वही डायरेक्शन किसकी होगी? पोलराइजेशन की। वही डायरेक्शन किसकी होगी? पोलराइजेशन की। तो चलिए, पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरी चीज क्या पूछता है? यूनिट। क्या पूछता है? यूनिट। तो इसकी यूनिट मैं बताता हूं, यूनिट क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। यूनिट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? यहां से पढ़िए, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो एक मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी क्या लिखना है? डायमेंशन। तो डायमेंशन मैं लिख करके बता चुका हूं। कूलम की, कूलम की क्या होती है? डायमेंशन AT और डिवाइड बाई मीटर मतलब लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा? L2। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? L - 2 AT। ये डायमेंशन हो गई किसकी? पोलराइजेशन। ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर होता है या स्केलर? वेक्टर। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? डाइपोल मोमेंट की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? L - 2 AT। ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, बाकी इससे आगे देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू। कल मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू हो जाएगा, नया चैप्टर। ठीक, ठीक है, थैंक यू।